सर गेट स्टार्ट दीजिए। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी आदमी बहुत अच्छे होंगे। और सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार एक बार फिर से दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आप अपना लेक्चर 8वां चलेगा, सही है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 8 में एक बार फिर से आप सभी आदमी को मस्ट वेलकम है, स्वागत है। कहते हैं मेरे दोस्त, सुनिएगा ध्यान से। कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था। कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था। खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ से आ गए इस समझदारी की दलदल में? काश नादान वो बचपन ही कितना प्यारा था, वो बचपन ही कितना प्यारा था। दोस्तों, ऐसा ही मेरे साथ बने रहे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। और आज अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम होगा साइक्लो एल्केन। बहुत सारे बच्चे सवाल में हमको क्वेश्चन कर रहे थे कि सर साइक्लो एल्केन का फंक्शन हमसे कुछ नहीं बन रहा है, कुछ एलन का बेसिक बातें हैं जो हमको टाइप नहीं हो रहा है। तो आज आपके सामने केमिस्ट्री का नया फंक्शन आएगा भाई साहब, साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन, देखिए साइक्लो एल्केन, यहाँ पे ई छूटा लिखा लो, साइक्लो एल्केन। तो केमिस्ट्री कहता है कि पहले साइक्लो एल्केन से पहले जान लो कि भाई साहब ये लेक्चर जो चल रहा है, लेक्चर जो चल रहा है 8वां लेक्चर है। कैमा लेक्चर है? 8वां, सही है। तो साइक्लो एल्केन जो फंक्शन चल रहा है, सबसे पहले केमिस्ट्री कहता है तोड़ो। तो भाई साहब इसको दो भाग में अगर आप तोड़ते हैं तो एक साइड आ जाएगा साइक्लो और एक साथ आ जाएगा एल्केन, सही है। अब आपको हम बेहतरीन तरीका से बताए हैं, एल्केन का जो फंक्शन होता है CnH2n+2 होता है, ये आपको पहले से पता है। अब इस फंक्शन में हम एक बात और बताए हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसीलिए यहाँ पर AN लगता है, ये भी बात आपको पता है। अब CnH2n+2 जो फंक्शन आप देख रहे हैं भाई साहब, इसमें एक बात जाहिर हो सकती है कि मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का फंक्शन यूज होगा। अब आ गया साइक्लो। तो साइक्लो का कुछ ना कुछ मतलब होता होगा। तो साइक्लो का मतलब होता है वह हो फॉर्मेशन ऑफ रिंग। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रिंग, ध्यान से समझो, फॉर्मेशन ऑफ रिंग, यानी कि देहाती भाषा में कहा जाए तो वलय का बनना। तो वलय को बनाने के फंक्शन को ही हम साइक्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लो। और एल्केन का फंक्शन आपको पहले से पता है कि सर एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है और इसका द्वारा सिंगल बॉन्ड रहता है, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 रहेगा। और एल्केन के जगह पर आपको मीथेन आ जाएगा। आगे फंक्शन देखेंगे तो इथेन आएगा, जो कि आपको हम पहले से नोमेनक्लेचर के तहत आपको याद करा दिए हैं। उसके बाद प्रोपेन आएगा, ब्यूटेन है। उसके बाद ब्यूटेन के बाद क्या है भाई साहब? तो ब्यूटेन के बाद आपको पेंटेन है। क्या है? पेंटेन है। पेंटेन के बाद आपका हेक्सेन है। हेक्सेन के बाद हेप्टेन है। इसी प्रकार से हम आपको पहले भी बता दिए हैं 1 से 100 तक कि भाई साहब कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो मीथेन, 2 रहेगा तो इथेन, 3 रहेगा तो प्रोपेन, 4 रहेगा तो ब्यूटेन, 5 रहेगा तो पेंटेन, 6 रहेगा तो हेक्सेन, 7 रहेगा तो हेप्टेन। कौन ग्रुप में? एल्केन ग्रुप में। ये बात आपको पहले से पता है कि नहीं? तो ये मूल बेसिक बातें थी, लेकिन यहाँ पे हमको कहानी का जो डेंजरस हीरो देखने को मिल रहा है, ये कहानी का आपका डेंजरस हीरो कौन है सो देख लो। वो साइक्लो एल्केन है। क्या है? साइक्लो एल्केन। नहीं तो सर जी अब साइक्लो एल्केन को एक बार में फंक्शन समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह हो साइक्लो एल्केन में मेन टॉपिक निकल के आ जाता है आपका साइक्लो। क्या आ जाता है? साइक्लो। तो केमिस्ट्री कहता है कि हर चीज का मतलब समझना है, तो साइक्लो क्या होता है सो समझ लीजिए। तब वह हो साइक्लो का पहले ही अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रिंग। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रिंग, मतलब वलय का बनना, वलय का बनना। तो वलय बनाने के लिए क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ रिंग एट लीस्ट नीडेड आर 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम। नहीं, यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं भाई साहब, एरो के निशान दे करके, फॉर्मेशन ऑफ रिंग, फॉर्मेशन ऑफ रिंग, वलय बनाने के लिए एट लीस्ट नीडेड, एट लीस्ट
नीडेड ऑफ 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम। ध्यान से समझिएगा, कहता है बुआ हो रिंग का वलय का बनाने के लिए एटलीस्ट कम से कम जरूरत होती है ऑफ का 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी जरूरत होती है? 3। अगर मुख्य भाषा से देहाती भाषा समझे जाए तो भाई साहब साइक्लो जो आप देख रहे हैं, साइक्लो का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रिंग। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रिंग। तो फॉर्मेशन ऑफ रिंग करने के लिए कम से कम कितने कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है? 3। कितने की आवश्यकता होती है? तो 3। कार्बन परमाणु की संख्या 3 जरूरत होती है। देखो भाई साहब, अब ध्यान पूर्वक समझेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर करो भाई साहब, आ जाओ। हाँ जी, देखो अब आ गया फंक्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइक्लो। नहीं तो सर जी आपको साइक्लो जो आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो सर जी बोले हैं साइक्लो बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है? 3। बुआ हो इसको बनाने के लिए थोड़ा देर पहले बताया 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम नीडेड। क्या लिखे है? 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम नीडेड। कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम कितने हो जाती है? 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम नीडेड, मतलब हमको 3 गो कार्बन परमाणु की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो बुआ हो यहाँ पर देखेंगे कार्बन परमाणु की 3 आवश्यकता रखेंगे तो ये 3 फंक्शन को ऐसे थोड़ी सजा सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये गलत प्रोसेस हो जाएगा। कोई कहेगा सर ऐसे तो भी सजा सकते हैं। भाई साहब नहीं, ऐसे भी आप ऐसे नहीं सजा सकते हैं, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। ये भी प्रोसेस आपका क्या है? तो ये भी प्रोसेस आपका गड़बड़ है। इसको सजाने के लिए आपको अलग अलग तरकीब नहीं अपनाने की जरूरत है। आप इसे मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से सजाया है तो गलत हो जाएगा, सेकेंड ऑफ ऑल इससे सजाया गलत हो जाएगा। इसको समझाने के लिए एक रिंग बनना चाहिए, वलय बनना चाहिए। जैसे इस गिलास को देखो तो इस गिलास का शेप है, क्या है? शेप है कि नहीं? और ये शेप है तो यह एक बंद आकृति है। अब इसको भकेंगे तो बंद आकृति है, तो यह शेप जो है, शेप जो आप देख रहे हैं, यह बंद आकृति को हम रिंग बोलते हैं, साइक्लो बोलते हैं। देख पा रहे होंगे एक बंद आकृति है, तो इस बंद आकृति का फंक्शन है जो चारों तरफ से घिरा हुआ। तो ये चारों तरफ से घिरा है क्या? नहीं घिरा है। तो नहीं घिरा है भाई साहब, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो नंबर ऑफ 3 कार्बन एटम की जरूरत तो होती है, लेकिन इस प्रकार से जाएंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। सही है। अब देखो प्रत्येक कार्बन एक कार्बन से क्या होता है? जुड़ा होता है, तो जोड़ दिए हैं। लेकिन आपको भाई साहब बता दें कि कार्बन कितने परमाणु की कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? तो 4 वो। तो क्या ये कार्बन 4 किया? नहीं किया। तो इस पर क्या गो हाइड्रोजन छुपा होता है भाई साहब? तो इस पर 2 हाइड्रोजन छुपा होता है। कितने हाइड्रोजन? 2। बात समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। इस पर 2 हाइड्रोजन छुपा होता है। तो ये आपका हो गया साइक्लो। क्या हो गया? तो ये जो आप फंक्शन यहाँ से यहाँ तक का जो आप फंक्शन देख रहे हैं, ये आपका साइक्लो हो गया, ये आपका फंक्शन सही हो गया। आप इसको और करके भी देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते, आ जाओ। जैसे यहाँ पे आपको सारा फंक्शन देखने को मिलेगा, इस प्रकार का फंक्शन भी बना सकते हैं। या मेरे भाई आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके। देखो CH2 फ्री बॉन्ड, CH2 फ्री बॉन्ड, CH2 अब फ्री बॉन्ड है। मतलब इस तरह को इस फंक्शन को 1 कार्बन है तो 1 कार्बन आई पर 2 एच छुपा हुआ है तो 2 एच दे दिए। मतलब कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन 4 फंक्शन होना चाहिए। कितने फंक्शन होना चाहिए? 4 फंक्शन। अब कोई बंदा कहे सर इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम ये फंक्शन ऐसे सजा देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई साहब, इसका भी नाम साइक्लो है। क्या है? साइक्लो। और इसका भी नाम क्या है? साइक्लो है। और इसका भी नाम आप जो देख रहे हैं साइक्लो ही है। समझ गए? तो वह नाम अलग अलग है। अब देखो साइक्लो है, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या ठो है? तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो साइक्लो। अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे आपको देखने को मिला है साइक्लो, तब है एल्केन ग्रुप। क्या है? एल्केन ग्रुप। तो भाई साहब इसमें 3 गो कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम के लिए बुआरे होता है प्रोपेन, जो कि हम थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं। प्रोपेन होता है। क्या होता है? तो इसका नाम साइक्लो प्रोपेन होगा, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? साइक्लो प्रोपेन होगा, क्योंकि है तो वही चीज। और इसका भी नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन होगा, क्योंकि एक ही चीज का अलग अलग स्वरूप है। ये स्ट्रक्चरल में है और ये नॉर्मली फॉर्मूला है, ये बॉन्ड लाइन में है। तो फंक्शन तो एक ही है, नाम स्वरूप चेंज हो जाता है। अब इस पर हम कई सारा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अभी आपको ये पेज में हम ऐड कर देते हैं। अब पेज में ऐड करने के बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल टकराएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखे हैं,
तो इसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो पहले तो ये वलय है, ये बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, याद रखना है। और रिंग का हिंदी होता है वलय। और वलय के बुआरे सबसे पहले अगर IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो सबसे पहले इस बंद आकृति के लिए क्या हो लिखना पड़ेगा, साइक्लो, ठीक है। एल्केन के लिए 3 गो कार्बन है तो बुआरे एक का नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो रिंग के वलय का नाम कैसे होगा, साइक्लोप्रोपेन, रूल के हिसाब से चलेंगे। जैसे ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया। जैसे सेकेंड में भाई साहब समझो, जैसे मान लेते हैं हम एक आयताकार फंक्शन दे दिए और इसका कहेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो यह एक बंद आकृति है। अब कोई जरूरत थोड़ी है कि बंद आकृति गोलाकार में होगा, ना मुन्ना ना। बंद आकृति का फंक्शन होता है कि अलग अलग शेप में भी हो सकता है, अलग अलग आकार में भी हो सकता है। तो ये फंक्शन आप देख रहे हैं, तो एक इनमें कार्बन की संख्या कै गो है, 1 2 3 4, कै कार्बन है, 4। तो ये एक बंद आकृति है, तो इसके लिए हो जाएगा आपका साइक्लो, क्या हो जाएगा, और 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। मतलब अगर देखा जाए व्यवहारिक तरीका से तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लो किसके लिए लिखे हैं, तो एक बंद आकृति के लिए साइक्लो लिखे हैं। अब भाई साहब ब्यूटेन 4 गो फंक्शन उसमें छुपा हुआ है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखो, सर नहीं समझ में आया, तीसरा एग्जाम्पल देखो। जैसे ये फंक्शन आप देख रहे हैं, कहेंगे इसका नाम क्या होगा, तो इस चारों साइड से बंद है, तो बंद आकृति के लिए क्या हो जाएगा, साइक्लो। अब 5 कार्बन है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5। 5 कार्बन के लिए मुरली सर आपको बताए हैं पेंटेन होता है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। नहीं समझ में आया। चौथा एग्जाम्पल देखो भाई साहब, चौथा एग्जाम्पल में क्या है, जैसे आपका ये फंक्शन आपको दे दिया है, ठीक ना। अब ये फंक्शन दे दिया है, कहेगा इसका नाम क्या होगा, तो भाई साहब इसमें पहले हम बंद आकृति के लिए क्या आ जाएगा, तो बंद आकृति के लिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, क्या हो जाएगा, साइक्लो। अब कै गो फंक्शन है, 1 2 3 4 5 6, गणना कर लिए। और 6 कार्बन के लिए होता है हेक्सेन, तो एक का नाम हो जाएगा बुआरे साइक्लो हेक्सेन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे चौथा एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, इसको छोटा कर लो, क्या दिक्कत है, छोटा आ जाओ। चलिए इसको छोटा करके आप एग्जाम्पल स्वरूप देख रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल अलग रूप में देख लो। जैसे मान लेते मैं 5वां एग्जाम्पल आपको दिखाने के प्रयास करूं, तो भाई साहब 5वां एग्जाम्पल में इस प्रकार का फंक्शन आपको आ जाए, में भी आता भी है, ठीक है। इसका एक नाम नोमेनक्लेचर कहेगा करने के लिए, तो ये भी एक बंद आकृति है, क्या है, बंद आकृति है। तो बंद आकृति के लिए होता है भाई साहब साइक्लो, क्या होता है, साइक्लो। कै गो कार्बन है तो गणना करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 कार्बन के लिए। तो सर जी मुरली सर आपको पहले से बताए हैं कि 12 कार्बन रहेगा तो इसके लिए होता है डोडेक, क्या होता है, डोडेक, सही है। तो बुआ हो डोडेक, आप बुआ ए यानी लगा देंगे, तो एक नाम हो जाएगा साइक्लोडोडेकेन, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोडोडेकेन। कार्बन की संख्या गिनना है, तो एक बंद आकृति के लिए वह हो साइक्लो, और जय वो कार्बन रहेगा उसका नाम लिख देंगे। सिंपल बात है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। छठा बना के दिखाओ हमको सब आदमी। जैसे मान लो ये फंक्शन आपको दे दिया है फंक्शन, देखो देखो इसका नाम क्या होगा, तो बंद आकृति है। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, तो बंद आकृति है। तो बंद आकृति के लिए क्या होगा, साइक्लो। तो चलो भाई साइक्लो, 8 गो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ऑक्टेन, सही है। और ये पेज में ऐड करो। जैसे और एग्जाम्पल पेश करते हैं, एग्जाम्पल लिखते चलो भाई साहब। जैसे आपको हम ये फंक्शन आपको दे दिए बनाने के लिए, है कि नहीं, और कहेंगे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो यह एक बंद आकृति एक क्लोज फंक्शन है। तो उसके लिए तो आप साइक्लो आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि सर जी बताए हैं बंद आकृति के लिए साइक्लो होता है। अब कै ठो कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है, तो बुआरे का नाम लिखो सीधा हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन, क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। अगला टर्म भी आप देख सकते हैं अलग अलग फंक्शन के हिसाब से। देखो भाई साहब ये आपका जो फंक्शन देख रहे हैं, तो आप बेहतरीन तरीका से इस फंक्शन को आप ऐसे भी सजा सकते हो। देखो मुरली सर का नाम लिख लो, बेहतरीन रहेगा, है ना। चलो इसका नाम बता दो क्या होगा, तो मैं कार्बन की संख्या गणना करो। पहले तो बंद आकृति है, तो इसका ले तो साइक्लो हो जाएगा, हुआ कि नहीं। अब क्या हुआ है फंक्शन, तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 7 8 9 10 11 12, मुरली सर भी 12 को कार्बन आ गया, तो इसका नाम साइक्लो, और बुआरे डोडेकेन लगा दो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो डोडेकेन।
उम्मीद करते हैं साइक्लो आपको समझ में आ गया होगा, साइक्लो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला फंक्शन देखने के प्रयास करेंगे। एक नाम और लिखिए, बहुत सारे बच्चे का कमेंट में आते रहते हैं कि सर इसका नाम क्या होगा, तो आप होमवर्क पर हम देते हैं, होमवर्क में आप लोग लिख के लाएंगे, होमवर्क में इस पर नाम, जैसे आप प्रैक्टिस करने वाली क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, अब घबराए नहीं, प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना है। दूसरा भाई साहब, इसको प्रैक्टिस करना है, बना प्रैक्टिस करो। तीसरा, इसको प्रैक्टिस कर लेना है, क्या दिक्कत है, इसको प्रैक्टिस करो, दिया ही हुआ फंक्शन है, मैंने देने का प्रयास कुछ और किया, आप लोग ने कुछ और निकाला। कई बार हो गया क्या, कई बार हो गया, इसको तो हो गया कई बार, इसको मत लिखो, यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा ढंग के करेंगे, सही है, इसको प्रैक्टिस करो। ये फंक्शन का नाम क्या होगा, ये लंबे श्रृंखला एक साथ, चलो इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बनेगा, बनेगा क्वेश्चन, क्या नहीं बनेगा, बनेगा, बनाओ, बनाओ बनाओ। हो गया, चलो प्रैक्टिस कर लिया, तब अगला फंक्शन देखो। वाह, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन, स्टार दे करके, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन, सही है। अभी तो साइक्लोएल्केन समझ रहे थे, अब साइक्लोएल्केन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर समझेंगे। वह हो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर समझने से पहले रूल्स होता है, वह हो लिखेंगे रूल फर्स्ट, इसके लिए रूल्स होता है, रूल्स पर ध्यान देंगे। इफ, रूल फर्स्ट है, इफ रिंग इन, if ring in present number of carbon atom, number of carbon atom, if ring is, if ring is, sorry, in, if ring in present number of carbon atom, number of carbon atom is more than open chain, open chain, then ring is parent chain, then ring is parent chain, then ring is parent chain, and open chain is a substituent, and open chain, and open chain is a substituent, open chain is a substituent, सही है। देखिए इंग्लिश क्या है, थोड़ा सा भिरा बच्चों को पढ़ता है, घबराने की जरूरत नहीं है। मुरली सर क्या करे सो समझो, कहता है इफ, यदि, रिंग वलय में, यदि वलय में, इन प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम वरे, कहता है यदि कार्बन परमाणु की संख्या वलय में उपस्थित हो, इज मोर देन ओपन चेन, खुली श्रृंखला से ज्यादा हो, नहीं वह हो, देन तब रिंग इज पेरेंट चेन, तब रिंग को पेरेंट चेन मानेंगे, एंड ओपन चेन इज ए सब्स्टिट्यूएंट, और ओपन चेन को हम शाखा मानेंगे, क्या मानेंगे, शाखा मानेंगे। देखो भाई साहब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि नोट है, ध्यान देने वाली बात भी है, अब दिखना भी चाहिए, और एग्जाम्पल पेश होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, अब हम एग्जाम्पल दिए, ये फंक्शन दे दिए, देखो, और ये फंक्शन दे दिए CH2 और CH3। चलो अब देखो ये एग्जाम्पल है और इसका कहेगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखो, तो मुरली सर क्या किए भाई साहब, थोड़ा सा गौर करेंगे तो, अभी इससे पहले मुरली सर आपको यही सिखाए हैं। देखो अभी आपके क्या सिखाए हैं, देखो ध्यान से, कि सीधे डायरेक्ट अगर बंद आकृति रहे तो ओकरा लेल साइक्लो होता है, ओकरा लेल क्या होता है, साइक्लो, तो एक नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन।
अब मुरली सर क्या किए हैं, इसमें अपना कुछ फंक्शन भी जोड़ दिए हैं। तो अब जोड़ दिए हैं तो इसका रूल समझिए कि ये क्या कह रहा है कि यदि, पहले तो इतना बात कंफर्म होना चाहिए कि ये बंद आकृति है, तो बंद आकृति का नाम होता है रिंग। क्या है? रिंग। ठीक है। और ये खुली श्रृंखला है, तो खुली श्रृंखला को बोलते हैं भाई साहब ओपन चेन। क्या बोलते हैं? ओपन चेन। ओपन चेन का हिंदी होता है खुली श्रृंखला। क्या होता है? खुली श्रृंखला होता है। तो ये आपका खुली श्रृंखला है और ये आपका रिंग है। क्या है? रिंग है। रिंग का हिंदी होता है वलय। क्या होता है? वलय। अब हम बोले हैं, मुरली सर बोले हैं कि इफ रिंग इन प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज मोर देन ओपन चेन। ओपन चेन से क्या हो? ज्यादा हो। ओपन चेन से क्या हो? ज्यादा हो। देन रिंग इज पेरेंट चेन, तब वह रिंग को क्या माना जाता है? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, रिंग को मानेंगे पेरेंट चेन। एंड ओपन चेन इज ए सब्स्टिट्यूएंट। ओपन चेन क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शाखा, और देहाती भाषा में इसको प्यार से लोग और करके बेटा बेटी भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एंड ये बेटी हो गया, पेड़ डाली शाखा जो भी बोलिए। पेरेंट चेन का हिंदी हो गया मुख्य श्रृंखला। क्या हो गया? मुख्य श्रृंखला हो गया। सही है। वह गार्जियन बोलते हैं इसको, माता पिता देहाती भाषा में लोग प्यार से बोलते हैं माता पिता। इतना बात पहले समझ लीजिए। रूल के हिसाब से सर जी समझाए हैं कि इफ रिंग इन पेरेंट चेन, रिंग इन पेरेंट चेन इज मोर देन ओपन चेन, ओपन से क्या हो? ज्यादा हो। देन रिंग इज पेरेंट चेन एंड ओपन चेन इज ए सब्स्टिट्यूएंट। ओपन चेन क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, शाखा हो जाएगा। अब मुरली सर इतना बता दिए हैं कि इसमें कौन पेरेंट चेन गार्जियन होगा और कौन सब्स्टिट्यूएंट शाखा होगा। ये दोनों बात क्लियर कट कर दिए हैं। अब ये क्लियर कट होने के बाद इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने की बारी आ गई। तो आप ही बताओ भाई साहब, पहले बेटा बेटी पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं कि पहले पेरेंट चेन माता पिता को? जब भोजन करने की बारी आती है तो पहले बाल बच्चा कि पहले माता पिता? तो पहले बाल बच्चा। तो बाल बच्चा को देखो CH2 व CH3 है। तो भाई साहब हम आपको पहले एक बात बताए थे कि इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H6 होता है। इसी पर से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं तो यह इथाइल बन जाता है। इसका मतलब C2H5 फ्री बॉन्ड होता है। तो देखो C2H5 है, तो इसका नाम हमको लिखना है इथाइल। क्या लिखना है? इथाइल। सर जी पहले ही बताएं कि ये फंक्शन नहीं रहते, का नाम साइक्लोएल्केन होता है। तो बुआरे का पूरा नाम अगर देखा जाए व्यवहारिक तरीका से, तो इसको अगर पूरा नाम देखा जाए तो नाम देखिए भाई साहब, पहले इसका नाम आ जाता है इथाइल। क्या आ जाएगा? रिंग के लिए साइक्लो। क्या हो जाएगा? साइक्लो। अब वारे 3 का कार्बन है तो एक का नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी नाम इथाइल साइक्लोप्रोपेन। इथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसको ऐड करो पेज में। ऐड हो गया। अब देखो इस पर एग्जाम्पल पेश करते ताकि आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आए। जैसे ये वर्गाकार घर है, इस पर बुआरे CH2 CH2 CH3 फंक्शन आ गया। ठीक है। अब ये फंक्शन आ गया तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो सिंपल बात है सर, मुरली सर क्या पता है हमको नहीं पता, लेकिन अगर देहाती भाषा में यूज करेंगे तो जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा होगा, जैसे देखो ये बंद आकृति है तो बंद आकृति के लिए रिंग बोलते हैं। सिंपल बात है। अब वह हो यह ज्यादा है, नहीं ये कम है, ये तो ओपन चेन है। तो ओपन चेन खुली श्रृंखला है, तो ओपन चेन सब्स्टिट्यूएंट की तरह व्यवहार करता है। सब्स्टिट्यूएंट किसकी तरह? सब्स्टिट्यूएंट शाखा की तरह। अब वह रिंग जो होता है पेरेंट चेन की तरह व्यवहार करते हैं, गार्जियन की तरह। तो इसमें गार्जियन पता चल गया, सब्स्टिट्यूएंट पता चल गया। तो बुआरे इतना बात समझ लो, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगा उसको हम गार्जियन मानेंगे। इसमें क्या वो कार्बन है? 1 2 3 4। इसमें क्या है? 1 2 3 एगो है। तो ओपन चेन में कम है और पेरेंट चेन में ज्यादा है। तो जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या जितना ज्यादा होगा उसी को गार्जियन मानेंगे। अब लिखने की बारी आती है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो आई में कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन 8 गो रहता है, तो ये का नाम प्रोपेन होता है भाई साहब।
सर जी क्या बोले, इसी पर से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C3H7 फ्री बॉन्ड रहेगा, तो ये किस में बदल जाएगा, प्रोपाइल में। ये ऑब्जेक्टिव में हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। तो बोरे में कार्बन 3 गो, हाइड्रोजन 7 गो है, तो एक कार्बन 2 कार्बन 3 और 3 2 5 2 7 गो हाइड्रोजन है, तो एक नाम अब हो गया, का नाम हो गया प्रोपाइल। क्या हो गया, प्रोपाइल। इसके हिसाब से अब वाले रिंग के लिए तभी बताया साइक्लो चारों कार्बन थे ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल साइक्लो। प्रोपाइल साइक्लो 4 कार्बन है तो एक नाम हो जाएगा बुआरे ब्यूटेन। मतलब एक का नाम हो जाएगा भाई साहब प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। इसको छोटा करो, इसी पर एगो और बनाओ ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखो अगला टर्म भाई साहब, जैसे हम ये फंक्शन आपको दे दिए बनाने के लिए। चलो कहते हैं मुरली सर तो CH2 है, CH2 है, CH2 है और ये CH3 है, ये दे दिए बनाने के लिए। अब कहेंगे इसका नोमेनक्लेचर करो, तो बुआरे ये क्या फंक्शन है, 1 2 3 4, ये क्या है 1 2 3 4 5 गो फंक्शन है। तो 5 फंक्शन है, तो बुआरे जिसमें ज्यादा होता है उसी को क्या मानते हैं, बुआरे पेरेंट चेन गार्जियन मानते हैं। और ये कम है तो इसको क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट शाखा मानेंगे। तो लिखेंगे पहले किसको, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है, तो 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। और कै कार्बन है, तो पहले रिंग के लिए लिख लो साइक्लो। और कै कार्बन है, 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। तो भाई साहब इसका पूरा नाम हो जाएगा ब्यूटाइल साइक्लो पेंटेन। एकदम आसानी से समझ में आ जाने वाले क्वेश्चन सब है। देखो ध्यान से, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं इस पर। प्रैक्टिस क्वेश्चन एक और करो ताकि आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस में कमी मत करो। जैसे एग्जाम्पल आपके साथ पेश है, ये हम आपको फंक्शन दे दिए, चलो, और इस पर दे दिए CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5 होगा, ये 6 गो है। तो बुआरे ये आपको कम है कि ज्यादा है, कम है, तो कम है, तो बुआरे ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट शाखा हो गया। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट शाखा हो गया, शाखा। समझ गए भाई साहब। अब वह हो ये ज्यादा है तो ये हो जाएगा आपका पेरेंट चेन। क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन का हिंदी होता है मुख्य श्रृंखला। क्या होता है, मुख्य श्रृंखला होता है, ठीक ना, गार्जियन होता है। ये बात आपको पहले से पता है। अब लिखने की बारी आती है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो बुआरे सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बुआरे 6 को 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंटाइल। क्या हो जाएगा, अब बुआरे रिंग के लिए हो जाएगा साइक्लो। अब बुआरे 6 को कार्बन है तो हो जाएगा हेक्सेन, पेंटाइल साइक्लो हेक्सेन। छोटा करो इसको, अब छोटा हो जाओ, घबरा रहा, छोटा तो पहले से है। चलो कोई बात नहीं, ऐड करो, ऐड हो जाओ पेज में। और प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं हम अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि भाई साहब ये एग्जाम्पल है आपके पास पेश है, बनाओ इस एग्जाम्पल को, बनाओ सब आदमी, डायरेक्टे दे दिए हैं, इसका भी पेश करो। इसका भी पेश है CH2 CH3, इसको भी बनाओ, बनाओ सब आदमी। अगला एग्जाम्पल है ये भी। सॉरी तो बेंजीन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ पेश करो एग्जाम्पल, थोड़ा सा छोटा कर देते नाम लिखने में आसानी होगी। चलो पेश है, नाम लिखो तो, बड़े नाम लिखो। तो देखो ये कम कार्बन है, ये कार्बन की संख्या कम है, तो एक का नाम हो जाएगा मिथाइल। कोई दिक्कत है, आई क्या को कार्बन है, तो रिंग है, तो रिंग के लिए साइक्लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो ऑक्टेन लगाओ, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लो ऑक्टेन। चलो इसका नाम लिखो, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल। 4 गो कार्बन है, तो बुआरे साइक्लो, अब बुआरे हो जाएगा ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल साइक्लो ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा बताओ, थोड़ा सा जूम करो इसको। ओ भाई चलो बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरह से साइक्लो का फंक्शन खत्म हो गया, ये साइक्लो का। अब हम बोलेंगे रूल तीसरा, इफ
और रूल हो गया आपका तीसरा। पहला रूल क्या था कि पहले हम साइक्लो कैसे पहचानेंगे, यही ना? नहीं, पहले हम देखेंगे कि ओपन चेन में रिंग किसको मानते हैं। अब देखो देखो तो हुआ हो इफ, रूल दूसरा लिखो, रूल दूसरा है इफ ओपन चेन, इफ ओपन चेन इज ओपन चेन आर प्रेजेंट इन, इज ओपन, इफ ओपन चेन आर प्रेजेंट इन number of carbon atom, number of carbon atom, number of carbon atom present in number of carbon atom, carbon atom more than open chain, more than open chain नहीं parent chain, more than ring, सॉरी मोर देन क्या हो जाएगा, ओह मोर देन रिंग, देन ओपन चेन इज ए पेरेंट चेन, देन ओपन चेन इज ए पेरेंट चेन and ring is a substituent, ring is a substituent, सही है, substituent। चलो अब ध्यान से समझो, कहेगा सर ये कहानियां बता दिए मुरली सर, ये क्या बताया हमको बताओ, तो हम बुआ है इसको बोले हैं, पहले समझ लो कि यदि खुली श्रृंखला में आर प्रेजेंट इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या खुली श्रृंखला में मोर देन रिंग, वलय से ज्यादा हो, मतलब आपको ओपन चेन और रिंग है, अब ओपन चेन में कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा हो, किससे? तो इज मोर देन रिंग, रिंग से क्या हो, ज्यादा हो, देन तब वह हो ओपन चेन इज ए पेरेंट चेन, तब ओपन चेन क्या हो जाएगा आपका, पेरेंट चेन हो जाएगा, देन तब ओपन चेन इज ए पेरेंट चेन, मतलब मुख्य श्रृंखला होगा, एंड रिंग इज ए सब्स्टिट्यूएंट, रिंग जो होगा शाखा की तरह व्यवहार करेगा। जैसे एग्जाम्पल पेश होगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और एग्जाम्पल पेश करते तो समझ में आएगा, सही है? जैसे एग्जाम एकदम समझ में आ जाएगा, छोटी चीज है एग्जाम्पल। जैसे देखो एग्जाम्पल में क्या हम दिखा रहे हैं भाई साहब, ये आपका फंक्शन दे दिए, चलो अब ये दे दिए CH2 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 CH3, चलो ये फंक्शन दे दिए। अब देखो इतना तो पहले से पता है, मुरली सर आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं कि मुरली सर ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ये क्या है, ओपन चेन है, इतना बात आपको याद रखना है। कौन चेन है? ओपन चेन है। ओपन चेन मतलब होता है खुली श्रृंखला है। कौन श्रृंखला है? खुली श्रृंखला है, इतना बात तो आपको पहले से पता है। चलो अब ये खुली श्रृंखला है और ये एक बंद आकृति है, तो बंद आकृति को हम लोग बोलते हैं रिंग, और रिंग का हिंदी होता है वलय। क्या होता है? वलय। अब मुरली सर क्या बता रहे हैं कि यदि देखो इफ यदि ओपन चेन आर प्रेजेंट इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या इज मोर देन रिंग, रिंग से क्या हो? ज्यादा हो। तो रिंग में 3 गो है और ओपन चेन में क्या है? 4 गो है, तो रिंग से ज्यादा हो तो बुआ इसमें कार्बन परमाणु की संख्या है, देन बुआ तब ओपन चेन इज ए पेरेंट चेन, तब ये जो ओपन चेन है उसको हम क्या बनाएंगे? तो ओपन चेन का नाम हो जाता है पेरेंट चेन, गार्जियन हो जाएगा, मुख्य श्रृंखला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? अब आपका मुख्य श्रृंखला कौन हो गया? तो मुख्य श्रृंखला आपका हो गया भाई साहब ये, और ओपन चेन, और रिंग हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया? ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट मतलब होता है शाखा। ये हो गया आपका शाखा, मतलब ये हो गया आपका माता पिता, और ये हो गया आप उल्टा, ये हो गया बाल बच्चा। तो मुरली सर सिंपल बात में बताए थे कि जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा हो वो हो जाएगा रिंग,
मतलब पेरेंट चेन गार्जियन, और जिसमें कम हो वो हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, शाखा हो जाएगा। सही है, उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो अब ये पेरेंट चेन है, तो भाई साहब लिखने की बारी आएगी तो किसको पहले लिखेंगे? तो थोड़ा सा ऊपर करो, आ जाओ, यहाँ पे लिखने में आसानी होगा। चलो अब लिखने की बारी आ गई है, तो देखो इसका क्या, वो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। तब बारे एकड़ फंक्शन है, तो एकड़ पहले रिंग के लिए साइक्लो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो रिंग के लिए साइक्लो, रिंग के लिए साइक्लो। अब वह एल्काइल पहले लिखाता है तब एल्केन, क्योंकि एल्काइल एल्केन होता है, एल्केन एल्काइल नहीं होता है, एल्काइल एल्केन। तो इसमें क्या कार्बन है? 1 2 3 गो कार्बन है, तो एक का नाम हो जाएगा प्रोपाइल। अब वो एक का नाम हो जाएगा 1 2 3 4 गो कार्बन है, तो एक का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो गया? साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। एक और फंक्शन देखते हैं, जैसे बार एक फंक्शन देखो एग्जाम्पल के तहत। फंक्शन क्या है सो देखते चलो। जैसे आपका ये फंक्शन आपको दे दिया, चलो, और 1 2 3 4 5 6 ये आपका फंक्शन दे दिया, ठीक है। अब हम बोले हैं कि आप ही बताओ कार्बन की संख्या किस में ज़्यादा है? तो ये खुली श्रृंखला है, तो ये जो बुआरे पूरा के पूरा खुलल फंक्शन है, इसका नाम है ओपन चेन। क्या नाम है? ओपन चेन। बुआ हो ओपन चेन का हिंदी होता है खुली श्रृंखला। क्या नाम होता है? तो ये हो गया आपका खुली श्रृंखला, और ये बंद आकृति है। क्या है? बंद आकृति। तो बंद आकृति का नाम हो जाता है बुआरे रिंग। क्या हो जाता है? रिंग। रिंग मतलब होता है वलय, हम कई बार वीडियो में बता दिए हैं, रिंग मतलब वलय। अब बोलो ओपन चेन रिंग समझ में आ गया। तो ओपन चेन में कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन। कौन चेन बोलेंगे? पेरेंट चेन, मुख्य श्रृंखला गार्जियन बोलेंगे, और शॉर्टकट में आप पीसी भी बोल सकते हैं, प्रियंका चोपड़ा। और इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब होता है शाखा। तो आपको शाखा समझ में आ गया। अब लिखने की बारी होगी तो किसको पहले लिखेंगे? तो पहले हम बुआरे थोड़ा इसका नोमेनक्लेचर कर लेते। देखो, हाँ, अब नोमेनक्लेचर करने की बारी आएगी, तो बुआरे इसको हम कैसे लिखेंगे सो देखो। जैसे यहाँ पर बुआरे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, तो पहले इसको लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या हो जाएगा? नाम साइक्लो। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो। अब क्या कार्बन है? 5 गो, 1 2 3 4 5 गो। तो 5 कार्बन के लिए हो जाएगा एक का नाम पेंटाइल। तो साइक्लो पेंटाइल। और टोटल क्या गो कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन है, तो एक का नाम हो जाएगा बुआरे हेक्सेन। मतलब आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा कि सर साइक्लो पेंटाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। सही है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं जो आप बना के लाइएगा। सही है, छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बनाओ होमवर्क के तहत। इस पे होमवर्क लिखो 1 नंबर में CH2 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 CH3। दूसरा नंबर में CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये इसमें ज़्यादा हो गया, तो इसको आप ओपन चेन मान सकते हैं, नो डाउट। सही है, चौथा लिख लो, तीसरा होमवर्क होगा। CH2 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 CH2। सही है, CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसको बनाओ, तो बुआ हो अब क्या है? ओपन चेन में कार्बन परमाणु की संख्या जो है ज्यादा है, किससे? तो वलय से। तो वलय से ज्यादा है तो हम किसको मानेंगे? इस ओपन चेन को मानेंगे रिंग, इसको मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट। और इसको होमवर्क में प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, बन जाएगा। नहीं बनेगा आप कमेंट में बताएंगे, मुरली सर है आपको इतना पता, पढ़ाने के बाद जरूर बनेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब लिखेंगे रूल तीसरा, इसको क्वेश्चन में ऐड करो, और रूल लिखो तीसरा फास्ट।
if a ring and open chain, if a ring and open chain are present in same number of carbon atom, open chain are present in same number of carbon atom, same number of carbon atom, same number of carbon atom, then तब then one substituent and one parent chain, then one substituent and one parent chain, one substituent and one parent chain। सही है। देखो इनमें रूल क्या कहता है समझो, एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल समझो। जैसे ये फंक्शन आपका दे दिया CH2 और CH3, ये भी बात आपको दे दिया। अब देखो जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको समझने के प्रयास करो। तो फंक्शन जो दिया हुआ है तो ये में 3 गो फंक्शन है, चलो, और 3 गो फंक्शन ये भी है। तो इसका नाम होता है रिंग, क्या नाम होता है? रिंग। और इसका नाम होता है ओपन चेन, नहीं। और कहता है प्रश्न समझो क्या कहता है, इफ यदि रिंग एंड ओपन चेन, रिंग एंड ओपन चेन, ये आपका रिंग हो गया और ये आपका ओपन चेन। तो इफ रिंग एंड ओपन चेन आर प्रेजेंट, उपस्थित है, इन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो? समान हो। मतलब 1 2 3 इसमें भी हो और 1 2 3 इसमें भी हो, समान हो। देन बुआ हो, देन तब वन सब्सटीट्यूएंट एंड वन पेरेंट चेन, तब दोनों में से किसी एक को सब्सटीट्यूएंट मानेंगे या किसी एक को पेरेंट चेन। यदि आप इसको अगर पेरेंट चेन मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका सब्सटीट्यूएंट, यदि इसको आप पेरेंट चेन मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका सब्सटीट्यूएंट। दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखाएगा? सो देखो, तो पहले छोटा करो इसका फंक्शन, छोटा हो गया। अब देखो थोड़ा सा ऊपर करो, हाँ आ जाओ। अब देखो मान लेते हैं कि अभी हम पेरेंट चेन इसको मान लिए, पेरेंट चेन इसको मान लिए, तो ये आपका सब्सटीट्यूएंट है। तो सब्सटीट्यूएंट को पहले लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बुआरे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, एक का नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, चलो। अब कोई बंदा कहेगा नहीं सर हम इसी को पेरेंट चेन माने हैं, इसको सब्सटीट्यूएंट मानेंगे, तो इसको पहले लिख लो। तब बुआरे एक का नाम हो जाएगा प्रोपाइल, क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। अब बुआरे एक का नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। दोनों सेम ही फंक्शन है, नाम अलग अलग हो जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको मानेंगे। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, दोनों फंक्शन सही है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे पेश करते हैं, गौ एग्जाम्पल। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। CH2 CH3, तो बुआ हो ये इसको हम मानते हैं ओपन चेन और इसको मानते हैं बुआ हो रिंग। तो बुआ रे ये आपका रिंग है, कोई डाउट नहीं है, और ये आपका ओपन चेन है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। दोनों आपको समाने हैं, दोनों आपका क्या है? समाने हैं। तो दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या है, तो मान लेते हैं अभी हम इसको मान लेते हैं क्या हो? पेरेंट चेन। क्या मानेंगे? इसको मानेंगे हम अभी पेरेंट चेन, और तो इस अपने आप ये हो जाएगा सब्सटीट्यूएंट। तो सब्सटीट्यूएंट को पहले लिखो, नहीं तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। 4 गो कार्बन ये है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन। अगर इसको आप मान लेते हैं सब्सटीट्यूएंट, इसको मान लेते हैं पेरेंट चेन, तो उसको पहले लिखना पड़ेगा, नहीं तो बार एक का नाम हो जाएगा ब्यूटाइल, क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। बात वही हो गया। तो आप ऐसे भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो इस पर होमवर्क लिख लो ताकि ज़्यादा अच्छा से काम करेगा आपका। होमवर्क लिखो, होमवर्क प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता है। जैसे आपका ये होमवर्क हो गया 1 2 3 4 5, ये होमवर्क हो गया आपका 1 नंबर में। दूसरा देखो होमवर्क में लिखो दूसरा क्वेश्चन,
1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया फंक्शन, ठीक ना। चलो अगर तीसरा क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो बनाओ। CH2 का हॉल 6CH3, हॉल 8 कर दो ना, क्या दिक्कत, बनाओ। तो इसको प्रैक्टिस करो, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा, सही है। फिर ये सिलेबस से हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हम आपको ऐड करवा देते हैं, बेहतरीन तरीका से समझने के प्रयास करेंगे, सही है। पहले तो हम आपको बताए हैं कि साइक्लो एल्केन का फंक्शन क्या होता है, उसको बेहतरीन तरीका से जान लो। वो बनता कैसे है वो हम आपको बताए हैं कि वो 3 नंबर कार्बन की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम इस पर आपको कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन बताए हैं कि इसका नाम क्या होता है। जैसे 4 गो रहेगा तो साइक्लो ब्यूटेन, 5 गो रहेगा तो पेंटेन, 6 गो रहेगा तो हेक्सेन। उसके बाद चौथा में आपको बताए हैं उसका अलग अलग नोमेनक्लेचर। फिर इस पर होमवर्क दिए है 5वां टॉपिक में। फिर आप 6ठा टॉपिक में उसका रूल बताए हैं, रूल फर्स्ट। फिर आपको 7वां टॉपिक में उस पर एग्जाम्पल कुछ पेश किए हैं। उसके बाद 8वां टॉपिक में अलग अलग फंक्शन दिए हैं 8वां टॉपिक में। उसके बाद 8वां टॉपिक के बाद फिर 9वां टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल दिए हैं। फिर आपको 10th टॉपिक में दिए हैं और एग्जाम्पल के रूप में 11 12 कर दिए हैं। और 12th में आकर के आपका ये सारा एग्जाम्पल होमवर्क क्लियर किए हैं। तो उम्मीद करते हैं मुरली सर आज आपको साइक्लो एल्केन 100% क्लियर कर दिए हैं। तब सभी महत्वाकांक्षी लोगों से मैं मनोहर कुमार विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, वेल डन। बनाते रहिए, कमेंट में बताते रहिए। थैंक यू।